नमस्कार। आज पूरा राष्ट्र चीन के विश्वासघात और उसके हैवानियत के लिए आक्रोशित है। चीन ने जिस प्रकार से लद्दाख सीमावर्ती क्षेत्र में जिस प्रकार से घात लगाकर भारत के जाबाज 20 जवानों की निर्मम हत्या की, अपने वचनों से को पालन न करके भारत की सरजमी पे जमा रहा। चीन की इस कायराना हरकत से पूरे देश में आक्रोश है और देश की जनता यह चाहती है कि किसी भी प्रकार भारत सरकार चीन को कड़ा सबक सिखाए। चीन ने गलवान घाटी में जिस प्रकार से अतिक्रमण करके वहाँ पे काबिज हो रखा था, भारत के सैनिकों के साथ जो उसकी वार्ता हुई, उसके बाद यह निश्चित हुआ था कि दोनों अपने पूर्व स्थिति पे बने रहेंगे, जो जितने बड़े हैं वो पीछे चले जाएंगे। पर चीन ने इन वचनों को पालन नहीं किया, विश्वासघात किया। 62 की तरफ चीन ने फिर भारत के साथ एक विश्वासघात किया। तो भारत की सरकारों का जो हमारा शुरू से मानना है, प्यारा उत्तराखंड.com से लेकर इंटरनेटी माध्यमों से लेकर प्यारा उत्तराखंड समाचार पत्र में बड़ी प्रमुखता से मैं देश की सरकारों को इस बात के लिए आगाह करता रहा हूँ कि चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ जो दशकों से भारत को मिटाने पे तुले हुए हैं, जो भारत के अमन शांति को नष्ट करने पे लगे हैं, जो भारत की विकास को कुंद करने में लगे हैं, जिनकी फिरकत ही भारत को मिटाने की है, उनसे दोस्ती करना एक प्रकार से राष्ट्रद्रोह है। हमारा ये मानना है कि भारत सरकार को कभी कहीं 1962 को इसके बाद ही जिस प्रकार से चीन ने हजारों वर्ग किलोमीटर भारत की सरजमी को कब्जा कर रखा है, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कश्मीर सहित कई क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है, उसके बाद इन दोनों देशों को दुश्मन देश घोषित करके इनसे सभी प्रकार के संबंध तब तक खत्म कर देने चाहिए थे जब तक ये भारत के भूभाग को वापस नहीं करते और भारत से मित्रता की सद्भावना और सत्कृत नहीं करते। पर बड़ा अफसोस है, देश की तमाम सरकारें जो व्यापार के नाम पर अपने निहित स्वार्थ के लिए ऐसे आस्तीन के साथ चीन से दोस्ती बढ़ाते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, वो ये भूल जाते हैं इस देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, इन आक्रांताओं से देश को बचाने के लिए हजारों वीर जवानों ने अपनी शहादत देकर इस देश की सीमाओं की रक्षा की। वो भूल जाते हैं कि चीन आस्तीन का सांप बन के, पाकिस्तान आस्तीन का सांप बन के देश को डसेगा ही, वो कभी भारत के अमन चैन और विकास को चाहेगा भी नहीं। तो इसलिए भारत सरकार को अगर बदला लेना है तो सबसे बड़ा बदला यही होगा कि चीन के उस विकास को अवरुद्ध कर दे। भारत में लूट खसोट के लिए जो विकास का उत्पादन भारत में बेचता है, उस पर रोक लगाने के लिए एकमात्र है कि इस प्रकार से चीन पे तुरंत चीन को एक आतंकी देश, जिस प्रकार से इस देश के अराजकता फैलाने के, जिस प्रकार से चीन ने पूरे चारों तरफ से भारत को घेरने का काम, अभी उसने नेपाल को भारत के खिलाफ लड़ना था। नेपाल में भी वही वामपंथी ताकतें जो चीन को अपना आका समझती हैं, वो वहाँ पे सत्तासीन हैं। उसके बाद भारत के साथ जो नेपाल के सदियों के संबंध हैं, भारत के एक आत्मीय सांस्कृतिक विरासत का एक संबंध अगर कहीं है संसार में तो नेपाल से। तो उस नेपाल को भी भारत के खिलाफ करने का काम अगर किसी ने किया तो चीन ने किया। पाकिस्तान को भी बार बार भारत पे आक्रमण करने का काम किसी ने कराया तो चीन ने कराया। इसलिए भारत सरकार का एक नैतिक दायित्व होता है कि चीन पे कड़ा सबक सिखाने जो 20
भारतीय सैनिकों की अभी गलवान घाटी में जो निर्मम हत्याएं की चीन ने, उसको कड़ा सबक सिखाने के लिए सबसे पहला कदम यही होना चाहिए, चीन को शत्रु राष्ट्र, आतंकी राष्ट्र घोषित करे। न केवल घोषित करे अपितु उससे सारे संबंध तोड़े और पूरे विश्व से इस प्रकार का कि भारत केवल उन देशों से संपर्क रखेगा जो चीन के साथ संबंध नहीं रखेगा। जब तक भारत इस प्रकार का कठोर, और उसके साथ ही अपनी सर्ज चीन को एक, पाकिस्तान और चीन को एक बिल्कुल वो करना चाहिए कि भारत के भूभाग पर, जितने भूभाग पर वो काबिज हैं, उनको मुक्त करने का काम करे, तभी देश में अमन चैन होगा। जिस प्रकार से चीन ने यहाँ पूरे विश्व के कई देशों को भारत के खिलाफ खड़ा करने का काम किया, वह यहाँ के आस्तीन के अपराधियों से लेकर यहाँ के भ्रष्ट लोगों को अपने पक्ष में खड़े करने का काम करता है और देश में अमन चैन और यहाँ की शांति और विकास को अवरुद्ध करने का काम करता है। इस पर अंकुश लगाने का एकमात्र साधन है निहित स्वार्थ के लिए। जो व्यापारिक घराने इस प्रकार से नहीं चाहते हैं कि देश के सम्मान से ज़्यादा अपने व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो उन्हें भी समझ लेना चाहिए जब राष्ट्र रहेगा तभी उनका व्यापार भी समझ रहेगा। अगर वो रहे न रहे, राष्ट्र को उनकी ज़रूरत नहीं है। राष्ट्र को अपनी अक्षुण्णता, अपने सम्मान और अपने गौरव और अपने शांति की ज़रूरत है, और शांति तब तक भारत में नहीं आ सकती है जब तक चीन और पाकिस्तान को भारत आतंकी राष्ट्र घोषित न कर दे, उनसे सारे संबंध न तोड़ दे और उनके द्वारा छीनी हुई जितनी भी ज़मीन है उनको वापस लेने का काम न करे। इन दोनों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए। सबसे हैरानी की बात है कि भारत सरकार ने 62 के बाद भी आज तक सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क तक नहीं बना पाई। सुरक्षा का ये हाल है कि अभी मोदी सरकार जो सत्तासीन हुई है, उन्होंने इस सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क बनाने का काम किया, कर रही है आज भी। ले और जहाँ इस प्रकार से गलवान घाटी में इतना बड़ा विभत्स कांड हुआ, वहाँ उधर भी सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क बनाने का काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। एक तरफ युद्ध का साया मंडरा है। तो भारत सरकार को एक बात निश्चित करनी चाहिए कि चीन से वार्ता नहीं, अब तो चीन को उसी की भाषा में समझाने का काम करना चाहिए। चीन का सबसे बड़ा प्रहार ये होगा उसके आर्थिक साम्राज्य को अवरुद्ध करना, और ये तब तक नहीं हो सकता जब चीन को शत्रु राष्ट्र घोषित न किया जाए, क्योंकि इस प्रकार से चीन के सामानों को भारत में बेचकर उसे करोड़ों का मुनाफा करके भारत के खिलाफ दाल मूंगने के लिए उसे मजबूत करने का काम अगर किया जाता है तो ये राष्ट्रद्रोह है। तो भारत सरकार को अपनी कथनी और करनी, और इस प्रकार का भी बदला ना हो जिस प्रकार से पठानकोट से लेकर पुलवामा हमले में हुआ। ये केवल एक जगह पर हमला नहीं, इनकी इस प्रकार से कमर तोड़नी चाहिए कि वो दोबारा सर उठाने के काबिल न रहे, हिम्मत न करे। तो इसके लिए भारत सरकार को आर्थिक, सामरिक और अपनी इच्छा शक्ति का मजबूत करना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि इस प्रकार से देश में दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सोचने का काम करने वाले नेतृत्व की जरूरत है, जो अपने दलगत स्वार्थों से ऊपर उठ के अपने तमाम व्यवसायिक हितों, अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठ के राष्ट्र हित को करे। केवल बयानबाजी से काम नहीं होगा। अब तो उसकी पहली प्राथमिकता ये है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों को मारा, हमारी टीमें कई बार उसके साथ मैच खेलती रहती है। क्रिकेट भी जरूरी है इनके लिए, अन्य वार्ता भी चलेगी। हमें साफ कहना चाहिए था रूस और अमेरिका और इजराइल की तरह जहाँ इस प्रकार के आतंकी देश होंगे वहाँ न खेल हो सकता है, न मेल हो सकता है, न गठजोड़ हो सकता है। इसलिए संसार में जब तक भारत खुद अपने हितों की रक्षा करने के लिए मजबूती से खड़ा नहीं होगा, न चीन और न पाकिस्तान, न अमेरिका, न रूस कोई भारत के हितों की पैरवी नहीं करेगा। संसार में ये भूल जाना, लोग संसार में हर देश मजबूत देश के साथ खड़े हैं, कमज़ोर देश के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। जो लोग अपने स्वाभिमान और हितों की रक्षा नहीं कर पाते वो दुनिया में क्या अमन शांति के लिए।
आज भले ही भारत सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य बना है, पर इस सदस्य बनने से कुछ नहीं। जब हम अपनी संसद पे हमला करने वाले, हमारे सैन्य शिविरों पे हमला करने वाले विद्य से देश एक पाकिस्तान पे अंकुश नहीं लगा सकते हैं। भारत के हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा करने वाले चीन को शत्रु राष्ट्र घोषित करके उसके आर्थिक साम्राज्य से लेकर उसके मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते हैं, तो हम काहे की अमन शांति की बात करें। हम आस्तीन के सांपों को अपने पाल रहे। देश में इस प्रकार से तमाम प्रकार के नक्सल आंदोलन से लेकर भारत विरोधी ये आतंकवादियों को अगर प्रशिक्षण और संरक्षण मिल रहा है, तो चीन और पाकिस्तान का, जिस प्रकार पाकिस्तान के आतंकियों को बचाने के लिए बेशर्मी से चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर विश्व मंच का दुरुपयोग भी किया, और जिस प्रकार से चीन ने आज पूरे विश्व को अपने कोरोना विषाणु से त्रस्त कर दिया है। लाखों लाख लोग मारे गए, इसमें अमेरिका के भी 1 लाख 1.25 लाख से ज़्यादा लोग हैं। तो कौन इसका निर्धारण करेगा? आज न केवल भारत के लिए चीन एक खतरा बन चुका है, अभी तो पूरे विश्व के अमन चैन के लिए चीन खतरा बन चुका है। और इस पे अंकुश लगाने के लिए भारत ही नहीं, ताइवान से लेकर हांगकांग से लेकर वियतनाम से लेकर कौन ऐसा देश है जिसकी सीमाएं चीन से नहीं मिलती हैं और जिससे चीन का झगड़ा नहीं है। चीन केवल दूसरों को, कमज़ोरों को हड़पने, इसकी अलोकतांत्रिक, अमानवीय, न केवल इसकी राजनीति, तो उसका खान पान से लेकर आज पूरे विश्व में जो कोरोना फैला है, उसका मूल कारण है चीनियों का तामसिक भोजन। किस प्रकार से वो एक जानवर, इस प्रकार से कीड़े मकोड़े से लेकर इसके चमगादड़ों तक खाने वाले लोग, जिनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है, वो किसी का भला नहीं देखते हैं। वो जबकि भारत सबके हित में काम करना, वसुधैव कुटुंब की बात करता है, पर इस प्रकार से गिरे हुए विचार के लिए चीन के साथ संबंध रखना राष्ट्रघाती होगा। इसलिए भारत सरकार को अगर चीन को कोई कड़ा सबक सिखाना है, तो चीन का सबसे बड़ा कड़ा सबक यही होगा, उसे शत्रु राष्ट्र घोषित करके, उसके प्यादे पाकिस्तान से भी शत्रु राष्ट्र घोषित करके उसमें तुरंत संबंध तोड़े जाए और उसको 2 टूक चेतावनी देने के बाद उसे ये वीर सैनिकों के बदला लिया जाए और कड़ा बदला लिया जाए, और उसके साथ उसे ये टूक वो कर दिया जाए। उससे संबंध तब तक नहीं बनेंगे जब तक चीन और पाकिस्तान द्वारा काबिज भारत के भूभाग को वापस नहीं देते हैं। उनसे कोई मित्रता नहीं होनी चाहिए। जो शत्रुता के आस्तीन के खंजर लेकर बैठे हुए हैं, उनसे मित्रता कैसी? ये भारत की सरकारों को समझना चाहिए। शांति कायरों से नहीं होती है। जो अपने न्याय का गला घोंटते हुए मूक देखे रहे, वो शांति स्थापित नहीं कर सकता। आज अमेरिका को भी चाहिए कि जिस प्रकार से पहली बार अमेरिका के इतने लाखों आदमी मारे गए, और वो चीन के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को जमींदोज करने का कारण, संसार के लाखों लोगों का कत्लेआम करने का जो अपनी चीन ने जो भूल और एक सियासत से, एक षड्यंत्र के तहत पूरे संसार को लूट खसोटना और मारने का काम किया, ये कोरोना बीमारी विषाणु को भेजकर, उसका भी वो गुनाहगार है। इसलिए चीन केवल भारत का गुनाहगार नहीं है, पूरे विश्व का गुनाहगार है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर तमाम संगठन में वास्तव में लोकतंत्र के प्रति चिंतित हैं, अगर वो मानवता के प्रति चिंतित हैं, अगर वो पर्यावरण के प्रति चिंतित हैं, तो उनको चीन पे तुरंत प्रतिबंध लगा के उसके तमाम रासायनिक जैविक हथियारों को नष्ट करके उस पर अंकुश लगाना चाहिए। वो रहे तो इंसानियत की तरह रहे, नहीं तो चीन को दुनिया को चीन की कोई ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।